संस्कृतम। सुप्रभातम, नमो नमः। विद्या धनस्य महत्वम, यानी जो विद्या हम अर्जित करते हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। न चौर्यहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाजम न च भारिकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात हम जो विद्या अर्जित करते हैं, यानी हम जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उसको न तो चोर चुरा सकते हैं, न राजा उसका हरण कर सकता है, यानी राजा भी उसको आपसे नहीं छीन सकता। न भाई बांट सकते हैं, यानी आपका भाई भी आपसे नहीं ले सकता। और जो भार स्वरूप नहीं, यानी जिसका वजन भी नहीं लगता, यानी अब अगर हम उसको ज्ञान को अर्जित करते हैं तो हम उसको कोई भार हमारे लिए नहीं है, वो वजन हमारे लिए नहीं लगता है। और जो नित्य खर्च करने पर, जो हम उसको प्रतिदिन खर्च करें, जितना खर्च करेंगे वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। ऐसा विद्याधन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कक्षा 4 पुस्तक संस्कृत भारती प्रवेशिका पाठ 4 चतुर्थः पाठः लिंग एवं वचन। हम सबसे पहले लेते हैं लिंग। लिंग क्या होते हैं? जिस शब्द के द्वारा स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, यानी जिस शब्द के द्वारा हमें यह पता चले कि यह शब्द स्त्री है या यह शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है या फिर पुरुष जाति का, उस शब्द को हम लिंग कहते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग। सबसे पहले हम लेते हैं पुल्लिंग कि हम पुल्लिंग शब्द किसे कहेंगे? जो शब्द पुरुष या नर जाति के होने का बोध हो, यानी जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति के या नर जाति के होने का बोध हो, पता चले, वे शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ स्वर या अ की ध्वनि या फिर अ की मात्रा हो और जो शब्द पुरुष जाति या नर जाति के होने का बोध कराते हों, अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, बालक, गज। अब इन शब्दों का यदि हम बोलते हैं तो इसके अंत में अ की ध्वनि आती है। राम, बालक, गज। तो ये शब्द अकारांत भी हैं और ये शब्द पुल्लिंग वाले शब्द भी हैं। नंबर 2 पर लेते हैं हम स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जो शब्द स्त्री या नारी या महिला जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्री, नारी या महिला जाति के होने का बोध कराते हैं, शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा या आ स्वर या आ की ध्वनि आती हो तथा जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, कुछ उदाहरण दिए हुए, इनको हम बोल के देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि ये शब्द स्त्रीलिंग के हैं और आकारांत हैं। जैसे रमा, लता, बालिका, वाटिका। इन सब शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आ रही है और आ की मात्रा भी लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये शब्द आकारांत भी हैं और स्त्रीलिंग भी हैं। नंबर 3 पर लेते हैं हम नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं? जो शब्द न तो पुरुष जाति और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। यानी ये है कि जो शब्द न तो पुरुष जाति में आता हो न ही स्त्री जाति में आता हो, वो शब्द कहलाएंगे। उन शब्दों को लेंगे हम नपुंसकलिंग में। जैसे कमल, जैसे कमल का फूल। अब जो कमल का फूल होता है वह न तो हम पुल्लिंग में ले सकते उसको, न ही स्त्रीलिंग में आता, क्योंकि फूल को हम किसी भी जेंडर में नहीं बांट सकते, किसी भी जेंडर में उसको नहीं बता सकते। तो वो जो शब्द जिसका हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते वो आता है हमारे इसमें नपुंसक लिंग में। जैसे पुस्तक है, फूल है, कोई भी फल है, ये सब शब्द लेंगे हम नपुंसक लिंग में। अब अकारांत नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ स्वर या अ की ध्वनि या अ की मात्रा हो, जिन शब्दों के अंत में अ स्वर, अ की ध्वनि या अ की मात्रा हो और जो शब्द न पुरुष और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। यानी जो शब्द, इन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आ रही हो, या फिर अ स्वर हो या फिर अ की कोई मात्रा हो,
और जो शब्द पुरुष और स्त्री दोनों ही का ही बोध नहीं कराते हैं वो शब्द अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, कमल का फूल एक फूल होता है, न तो स्त्री होता है न ही पुरुष होता है। इसी तरह पुष्प, फल, अब ये शब्द अकारांत शब्द भी हैं और नपुंसकलिंग शब्द भी हैं। अभी तक हमने पढ़े लिंग, अब हम लेते हैं वचन कि आखिर वचन क्या होते हैं, वचन का अर्थ होता क्या है। तो वचन का अर्थ है संख्या की संख्या, अर्थात कौन सी वस्तु कितनी संख्या में है, यानी हमारे पास जो वस्तु हैं वह वस्तु कितनी है, एक है, दो है, तीन है या बहुत सारी हैं, कितनी है। तो जितनी भी होगी हम उसको उसी वचन में रखते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, तीसरा बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहला सबसे पहले लेता हम एक वचन। एक वचन इसके नाम में ही क्लियर हो रहा है, इसके नाम में ही साफ लिखा हुआ है एक यानी एक, वचन यानी संख्या, एक यानी एक, वचन यानी संख्या। यानी यदि संख्या की संख्या एक हो या वस्तु की संख्या एक हो तो हम एक वचन का प्रयोग करते हैं। यानी वह संज्ञा यानी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान यदि एक की संख्या में है तो हम वहाँ पर एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक पुस्तक, एक लड़का, एक महिला, और भी कोई भी वस्तु हो सकती है, और कोई भी एक वस्तु हो सकती है। अब द्विवचन, द्विवचन में भी जैसे कि नाम में ही क्लियर है, द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, वचन यानी संख्या, यानी जो दो की संख्या में हो वह कहलाएगा द्विवचन। संख्या की संख्या दो हो, यदि कोई भी वस्तु की संख्या की संख्या दो हो तो वहाँ करते हैं द्विवचन का प्रयोग। जैसे 2 पुस्तकें, 2 लड़के, 2 महिलाएं आदि। तीसरा वचन आता है हमारा बहुवचन। हम बहुवचन किसे कहेंगे, क्या होता है बहुवचन? यदि संख्या की संख्या 3 हो, यदि संख्या की संख्या 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो हम वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब बहुवचन में हम 3 भी लिख सकते हैं, अगर वस्तुएं 3 है 3 लिखेंगे, 4 है 4, 5 है 5, और अगर बहुत सारी हैं अनकाउंटेबल है तो हम अनेक लिखेंगे, या फिर हम वहाँ बहुत सारी लिख सकते हैं, वहाँ पर कई भी हम लिख सकते हैं। सबसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 3 पुस्तकें, अनेक लड़के, बहुत सारी महिलाएं। और अब अकारांत पुल्लिंग शब्द अभी तक हमने पढ़ा, हमने लिंग पढ़ लिए, हमने वचन पढ़ लिए। अब जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं इन शब्दों को यदि हमें एक वचन बनाना हो, यानी हमें इनको प्रथमा विभक्ति वाले रूप बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे? उनको बनाने का तरीका ये है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के, अकारांत पुल्लिंग के मूल शब्दों को प्रथमा विभक्ति एक वचन का बनाने के लिए मूल शब्द के बाद विसर्ग जोड़ा जाता है। मूल शब्द के बाद विसर्ग जोड़ा जाता है। विसर्ग क्या होता है? जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं 2 बिंदी, 2 डॉट लगे हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये जो 2 डॉट होते हैं किसी भी शब्द के पीछे, ये जब ये लगे रहते हैं तो इनको कहते हैं हम विसर्ग। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम विसर्ग कहते हैं। नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्द प्लस जो भी शब्द में परिवर्तन होने वाला वो, और जो फाइनल हमारा रूप बनेगा वो बनेगा अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति के एक वचन वाला रूप। पालक, अकारांत पुल्लिंग का जो मूल रूप है वह है पालक, उसमें यदि हमने विसर्ग जोड़ दिया तो बना बालकः। वो क्या बना? बालकः। नर, नर में यदि हमने विसर्ग जोड़ा तो बना नरः। क्या बना? यह। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा जो ह विसर्ग होता है उसकी तरह, उसका विसर्ग होता है ह की तरह, नरः। गज में हमने विसर्ग जोड़ा तो बना गजः। एक बार फिर देखें हम इसको, पालक में यदि हम विसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा बालकः। नर यदि नर में हमने विसर्ग जोड़ा बना तो नरः, गज में जोड़ा तो गजः। जब शब्द के पीछे एक बार विसर्ग लग गया तो इसका अर्थ एक की संख्या में होगा। कितनी संख्या में होगा? एक की संख्या में। जैसे यदि बालक है, बालकः है तो होगा एक बालक, नरः है तो एक आदमी या एक पुरुष, गजः है तो एक हाथी। अब हम लेते हैं नंबर 2 पर। आकारांत। अब हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को एक वचन बनाना सीख लिया। अब हम सीखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग के जो मूल शब्द होते हैं उनको एक वचन कैसे बनाएंगे। उनको एक वचन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो आकारांत स्त्रीलिंग के जो मूल शब्द होंगे, अब हम जो भी रूप बनाएंगे वो सारे बनेंगे प्रथमा विभक्ति के रूप। किसके रूप बनेंगे? वो सारे शब्द बनेंगे प्रथमा विभक्ति के
रूप बनेंगे। यानी आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्दों को एक वचन बनाना किस प्रकार बनाएंगे, वो तरीका यहाँ पर है। यानी आकारांत स्त्रीलिंग के मूल शब्दों को प्रथमा विभक्ति एक वचन का बनाने के लिए मूल शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। यानी जैसा मूल शब्द होता है हम वैसा ही उसको एक वचन में लिखते हैं, जैसा मूल शब्द है वैसा ही एक वचन में हम लिखते हैं। यानी मूल शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये बन जाएगा हमारा आकारांत स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति के एक वचन वाला रूप। लता, लता में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये एक वचन वाला रूप एज इट इज आ जाएगा लता। गजा, अजा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो अजा बनेगा। नौका में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा तो नौका बनेगा। ये हमने बनाना सीखे अभी तक पुल्लिंग के शब्द, पुल्लिंग के शब्दों को एक वचन बनाना और स्त्रीलिंग के शब्दों को एक वचन बनाना। अब नंबर 3 पर लेते हैं हम आकारांत नपुंसकलिंग के मूल शब्दों को एक वचन बनाना। यानी हम जो नपुंसकलिंग के शब्द हैं आकारांत नपुंसकलिंग के, उन शब्दों को यदि हम एक वचन बनाएंगे तो क्या करेंगे। यानी अकारांत शब्द पुल्लिंग में भी होते हैं, अकारांत शब्द नपुंसकलिंग में भी होते हैं, लेकिन दोनों में ये अंतर होता है कि एक तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और दूसरा किसी भी लिंग का बोध नहीं कराते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर लेते हैं हम अकारांत नपुंसकलिंग के शब्द। अकारांत नपुंसकलिंग के मूल शब्दों को प्रथमा विभक्ति एक वचन का बनाने के लिए मूल शब्द के अंतिम वर्ण के बाद हलंत वाला म जोड़ा जाता है। इसके बाद जोड़ेंगे मूल शब्द का जो भी अंतिम वर्ण होगा उस अंतिम वर्ण के बाद हलंत वाला म इसमें जोड़ते हैं। जैसे पुस्तक, ये पुस्तक शब्द है, पुस्तक का अंतिम वर्ण कौन सा है, क। पुस्तक का अंतिम वर्ण कौन सा है, क। अब इसके बाद हम जोड़ेंगे आधा म, इसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, आधा म। तो हमारा रूप बनेगा पुस्तकम। पुष्पम, इसमें भी आधा अंतिम वर्ण है प, इसके बाद म जोड़ेंगे तो बनेगा पुष्पम। फल, इसमें भी आधा म जोड़ेंगे तो ये बनेगा फलम। यानी अगर हम अकारांत नपुंसकलिंग के शब्दों को एक वचन बनाएंगे तो हम मूल शब्द के बाद आधा म जोड़ते हैं। यानी म के बाद नीचे हलंत लगा हुआ रहेगा तो वो बन जाएगा हमारा एक वचन वाला रूप पुस्तकम। पुष्प में जोड़ा तो पुष्पम, फल में जोड़ा तो फलम। अब कुछ यहाँ पर ध्यान हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि विभक्ति किसे कहते हैं। हमने कहा था प्रथम विभक्ति के रूप बनाए हैं, तो विभक्ति होती क्या है, हम किसको कहेंगे विभक्ति, तो कारक व वचन के बोधक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कारक व वचन के बोधक चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। वचन तो आप जानते ही हैं क्या होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी संज्ञा की जो संख्या होती है वही वचन कहलाते हैं। कारक कर्ता का जब क्रिया से सीधा संबंध होता है तो वह कहलाता है कारक। कर्ता का जब क्रिया से सीधा संबंध होता है तो वह कहलाता है कारक। और कारक संस्कृत में 6 होते हैं, संस्कृत में कारक 6 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में जो विभक्तियाँ होती हैं वो होती है 7। संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं, पहली, प्रथमा, दूसरी, द्वितीया, तीसरी, तृतीया, फिर चौथी, चतुर्थी, पांचवी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। यानी प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की जो विभक्तियाँ होती है वो संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं। हम एक बार फिर इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लिंग। लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द के द्वारा किसी स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो लिंग कहलाते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जो शब्द पुरुष या नर जाति के होने का बोध कराते हैं पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होंगे, जो शब्द जिन शब्दों के अंत में अ स्वर, अ की ध्वनि या फिर अ की मात्रा हो और जो शब्द पुरुष या नर जाति का बोध कराते हो अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे बालक, नर, गज आदि। स्त्रीलिंग शब्द क्या होंगे, जो शब्द स्त्री, नारी या महिला जाति के होने का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा हो या फिर आ का स्वर हो या फिर आ की ध्वनि आ रही हो वो शब्द तथा जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे रमा, लता, बालिका, वाटिका आदि, ये शब्द आकारांत भी हैं और स्त्रीलिंग भी हैं। अब नपुंसकलिंग शब्द, जो शब्द न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द जिन शब्दों के में अ स्वर हो, अ की ध्वनि हो या फिर अ की मात्रा हो और जो न तो पुरुष जाति और न ही स्त्री जाति का बोध कराते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कमल, पुष्प, फल आदि। अब वचन, वचन का अर्थ होता है संख्या। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि एक की संख्या हो तो एक वचन का प्रयोग होगा, यदि 2 की संख्या है तो द्विवचन का प्रयोग होगा और यदि
अनेक संख्या 3 से ज़्यादा हो, कोई भी वस्तु 3 या 3 से ज़्यादा हो तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब अकारांत पुल्लिंग के शब्दों को एक वचन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो अकारांत पुल्लिंग के शब्दों को एक वचन बनाने के लिए मूल शब्द के बाद विसर्ग जोड़ते हैं। जैसे बालक में विसर्ग जोड़ा तो बना बालकः, नर में जोड़ा तो बना नरः, गज में जोड़ा तो बना गजः। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, जिन शब्द मूल आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन का बनाने के लिए मूल शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, यानी कि जैसा मूल शब्द होगा हम वैसा ही उसको एक वचन में लिखते हैं। जैसे लता, कोई परिवर्तन नहीं है तो लता, अजा में कोई परिवर्तन नहीं तो अजा, नौका में कोई परिवर्तन नहीं है तो नौका। अब अकारांत नपुंसकलिंग के मूल शब्दों को यदि एक वचन बनाना हो, अभी तक हमने पुल्लिंग के सीखा, स्त्रीलिंग के सीखा, अब सीख रहे हम नपुंसकलिंग के। यदि नपुंसकलिंग के मूल शब्दों को यदि हमें एक वचन बनाना हो तो मूल शब्द के अंतिम वर्ण के बाद हलंत वाला म लगाते हैं। जैसे पुस्तक में म जोड़ा तो बना पुस्तकम, पुष्प में जोड़ा तो बना पुष्पम, फल में जोड़ा तो फलम। अब कुछ चीज़ हमें याद रखनी है, वो ये है कि विभक्ति कैसे कहते हैं, तो कारक व वचन के बोधक चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। वचन आप जानते ही, वचन क्या होते हैं, वचन संख्या में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कारक यानी कर्ता का जब क्रिया से सीधा संबंध होता है, यानी क्रिया के द्वारा वाक्य में जिससे भी सीधा संबंध हो वहाँ पर वो कारक होता है। कारक संस्कृत में 6 होते हैं, जबकि संस्कृत में विभक्तियाँ 7 होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और